fine family, welcome back to my channel. I'm back with another pickup I'll reading. आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हाउ एंड व्हाट योर फ्यूचर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी लाइक। आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, कैसी होगी आपके फ्यूचर में रिलेशनशिप, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर के, क्या उनका प्रोफेशन हो सकता है ओवरऑल, क्या लाइक्स हो सकते हैं, क्या डिसलाइक्स हो सकते हैं। सो ऑल द थिंग्स दैट यू कैन गैदर। तो आज हम देखेंगे ये सब आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में, ऑल अबाउट योर फ्यूचर पार्टनर एंड दिस आर द 2 piles दैट यू गाइस हैव हियर। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। सो चूज़, टेक योर टाइम एंड सी कि कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ these are your cards. So we have सबसे ज़्यादा साइंस जो मुझे यहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज़ एज यू कैन सी अर्थ साइंस, दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन सबसे ज़्यादा है। एंड आई थिंक इस पर्टिकुलर पाइल में मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा आई थिंक ऐसी लग्जरी लविंग एक पर्सन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड लग्जरी को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं अपनी लाइफ का। एंड दे लव टू लिव लाइक किंग और क्वीन। उन्हें एक किंग और क्वीन की तरह रहना अच्छा लगता है। दे लव टू ड्रेस अप, दे लव टू गेट रेडी एवरी डे, लाइक इट्स अ कम्प्लीटली लास्ट डे इन देयर लाइफ। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन जो कि अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी आसान बनाना, उसके लाइफ में उसे कंफर्ट फील करवाना एंड केयर फील करवाना उसे पसंद है। नॉट ओनली इन देयर लाइफ, नहीं कि खाली वही ऐसा रहे, वो चाहेंगे कि उनका पार्टनर भी इस तरह से रहे। दिस पर्सन कुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करियर के लिए याद है दैट दिस पर्सन वुड बी समवन जो कि फाइनेंस से जुड़े फील्ड में होंगे, मे बी अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और अ फाइनेंशियल सेक्रेटरी और समवन हु इज़ इन द फाइनेंस रिलेटेड फील्ड। इनका काम फाइनेंस से रिलेटेड होगा इन एनी बिग फर्म, और इट कुड बी एनीथिंग, बट फाइनेंस से रिलेटेड काम ज़रूर होगा इनका। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे वुड बी वेरी मच लाइक इनटू अपने पर्सन को कंफर्ट में रखना, साथ ही में उन्हें लव्ड फील, दिस इज़ लाइक देयर लव लैंग्वेज। ये इनका प्यार दिखाने का तरीका है, खुद के लिए भी सेल्फ केयर भी करना, सामने वाले को भी इंपॉर्टेंट फील कराना, लव्ड फील करवाना। दिस इज़ देयर वे टू शो लव। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक कि उन्हें आपको महंगे गिफ्ट्स देना, महंगी चीज़ें, सरप्राइजेस देना पसंद होगा। और उन्हें बहुत ही आई थिंक स्टार्टिंग में तो ये, अगर आपका ये जो पर्सन है ये कुछ पैशन ड्रिवन पर्सन हो, पैशन से रिलेटेड ये कोई भी काम अगर पैशन के साथ ही करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर इन्हें पैशन फील नहीं हो रहा किसी चीज़ में तो ये करेंगे ही नहीं। ये कुछ ऐसे पर्सन होंगे। एंड अगेन इनके लाइफ में हर चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड चाहिए होगी, बिकॉज ये पैशन से करेंगे तो ऑब्वियसली फास्ट पेस्ड इनके लिए होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, कोई भी गोल्स अचीव करने के लिए, रिलेशनशिप में कोई भी कुछ अचीव करने के लिए, एक सर्टेन आई थिंक कोई सर्टेन अपने पार्टनर को कुछ कर दिखाने के लिए इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन ड्रिवन ये होंगे। एंड बहुत ही फास्ट पेस्ड स्विफ्टली ये मूव करना जानते होंगे कि इस रिलेशनशिप को बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगी आपके रिलेशनशिप। ये पर्सन उस चीज़ में बहुत आई थिंक स्किल्ड होंगे कि कैसे ये चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग विथ टाइमिंग एंड विथ परफेक्शन कैसे अपने पार्टनर को भी एंड ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, साथ ही में आपको पैम्पर करना। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक देयर, आपको पैम्पर करना ये उनकी एक बहुत आई थिंक एक आदत हो सकती है। वो इस चीज़ के थ्रू अपनी लव लैंग्वेज शो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो साथ में कुछ नया एक्सप्लोर करना, ये पर्सन की होल पर्सनालिटी कुछ नई जगह पर एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन साथ अपने पार्टनर के साथ, या अगर ये सिंगल होंगे तब भी एक्सप्लोर करना, नई जगह पे जाना, एडवेंचर्स सीख करना अपनी लाइफ में। और मे बी अगर जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे एज अ पार्टनर भी, ये अपने पार्टनर ये चाहेंगे कि इनके पार्टनर भी इनके साथ उन्हें भी ये ज़्यादा खूब जितना हो सके एक्सप्लोर करवाएं, उनके साथ नई चीज़ें देखें, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लें, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखें, दोनों साथ मिलकर सीखें। ये इनकी बहुत बड़ी एक आई थिंक पर्सनालिटी ट्रेट होगी। एंड एट द सेम टाइम इन्हें अफेक्शन शो करने के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आई वुड से केयरिंग भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। दे बी पोरिंग देयर हार्ट आउट टू यू एंड इन अ वे कि आपके लिए आई थिंक दे विल बी लाइक जो भी करना है आपके साथ ही करना है। आप
आपको इतना ज़्यादा इमोशनली ये अपने साथ एंगेज करेंगे और आपके साथ एंगेज करेंगे कि आप मना कर ही नहीं पाओगे इनकी किसी भी बात के लिए। एंड दिल बी लाइक वेरी मच इनटू कि हर चीज़ को एक डिटेल के बारीकी के साथ करना, हर चीज़ में आई थिंक बहुत ही डिटेल लेवल पे, बहुत ही माइनर लेवल पे हर छोटी से छोटी चीज़ का प्लानिंग करना, हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लेवल से आई थिंक प्रिपेयर करना, ताकि आप इनके पार्टनर को भी दिक्कत ना हो। किसी भी जगह पे जाना है तो इट्स नॉट लाइक कि एडवेंचर करेंगे तो बिना सोचे समझे नहीं, दिल बी कम्प्लीटली प्लानिंग इट एवरीथिंग आउट एंड मे बी दे विल गिव यू सरप्राइजेस थ्रू दिस। एंड हर चीज़ को आपके साथ बांटना, हर छोटी से छोटी चीज़ को आपके साथ बांटना। ऐसा नहीं होगा कि छोटी चीज़ें नहीं करेंगी, छोटी से लेकर बड़े से बड़े कोई एडवेंचर तक कि हर चीज़ में आपका अपना हिस्सा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको लेफ्ट आउट फील करवाएंगे। एंड दे लव टू पैम्पर यू विथ अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड लॉट ऑफ आई थिंक स्वीट वर्ड्स भी काफ़ी एक हो सकता है, बोलने वाले हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में ही स्वीटली, काफ़ी ज़्यादा सामने वाले को पैशनेटली, और बहुत ही आई थिंक इनकी बातों में कुछ बात करने का तरीका भी कुछ ऐसा होगा कि आप रेजिस्ट ही ना कर सको इस पर्सन को। इनकी बातें इतनी ज़्यादा आई थिंक पैशनेटली इन्होंने की होंगी कि आप मना कर ही नहीं सकते इनकी किसी भी बात को। आप मतलब हार कर हाँ बोलना ही पड़ेगा आपको, नॉट बिकॉज ऑफ दिल फोर्स यू, बट यू विल बी ल्योर्ड इन टू इट, यू विल बी ल्योर्ड टू से यस। एंड दिस इज समथिंग जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है टू हैव इन एनी पर्सन, योर फ्यूचर हस्बैंड और एनी योर फ्यूचर स्पाउस और एनी वन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे चीज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा बेटर है उन सब में, ये है कि दे विल ट्रीट यू लाइक देयर मोस्ट प्रेशियस person, the most precious thing in their life, the most precious soul, most importantly, and you will be like head over heels. बट जो एक चीज़ मुझे लग सकती है कि थोड़े से इन सब चीज़ों की वजह से क्योटिक हो सकते हैं, थोड़ा सा केओस हो सकता है कि उनकी लाइफ में हो। बट आई थिंक दैट्स नॉट इवन बहुत ही छोटी चीज़ है, बट स्टिल कभी कभी ये इतना ज़्यादा प्लानिंग करने के लिए आपको इतना ज़्यादा लाइफ में अपने पर्सन को इतना ज़्यादा खुश रखने के लिए, इतना ज़्यादा पैम्पर करने के लिए इतने ज़्यादा प्लानिंग और उसमें जाएंगे कि दिल भी लाइक इतना एग्जॉस्टिंग हो सकता है कि अच्छा आप हो सकता है आप इस चीज़ को कहोगे कम ऑन, यू डोंट हैव टू प्लान सो मच, यू डोंट हैव टू लाइक इतना प्लानिंग मत करो। कभी कभी बिना सोचे समझे भी यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। इसको भी कि आप हो सकता है आप थोड़े से ऐसे हो कि आपको चलता होगा बिना प्लानिंग, बट दिस पर्सन विल नॉट। ये नॉर्मल इंसान से बिना प्लानिंग के ये नहीं चलेंगे। एंड आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीनस, और मे बी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीनस, दैट्स वाई। बट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन बहुत ही आई थिंक सिर्फ इमोशन से भरे हैं। इनके इमोशंस, इनका पैशन इन्हें हर वो चीज़ करवाता है जो वो कभी आई थिंक किसी और के लिए नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टली कभी खुद के लिए भी शायद नहीं किया, वो चीज़ें भी वो आपके लिए करेंगे। एज अ सेड प्रोफेशन वाइज दिल बी समवेयर लाइक इन फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स, जहाँ पर फाइनेंसेस को डील करना, डिसीजंस लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे फील्ड में ये होंगे। तो बहुत ही बिजी पर्सनालिटी होंगे, ऑब्वियसली बहुत ही बिजी रहने वाले होंगे, वर्कaholic भी हो सकते हैं थोड़े से, बट व्हेन देयर विथ यू देयर कम्प्लीटली विथ यू। ऐसा नहीं है कि घर आने के बाद ही आप एक बार जब भी आपके पास आ गए तो कम्प्लीटली आपके पास आ गए। एंड यू विल बी लाइक आप भूल भी जाओगे कि ये वही पर्सन है जो इतना वर्कaholic है। एंड इनकी दो साइड्स हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic एंड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड पैशनेट हो सकते हैं। एंड दिस इज़ लाइक टू इन वन, आई थिंक 2 in 1 पर्सनैलिटी जो यूजली हर इंसान में नहीं होती, बट दे हैव दीज बोथ। दे कैन बी वर्कaholic एंड दे कैन बी अ रोमांटिक पार्टनर एट द सेम टाइम। आई मीन दैट्स समथिंग वेरी रेयर एंड वेरी यूनिक। एंड ऑल्सो आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा that they'll be like the driving force, they'll be like fueling you and you know inspiring you to do this, to do that, let's explore this, कुछ नया करते हैं, चलो ये करते हैं। and you'll be like कि okay, and आप हर दिन सरप्राइज होते रहोगे इनसे, ये आपको सरप्राइज करते रहेंगे एंड आप सरप्राइज होते रहोगे। someday or the other they'll be doing something new and trying something new, कुछ ना कुछ नया करना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नया सीखना, नया कुछ सिखाना। मे बी समडे दिल भी कभी कभी चलो आज किचन में कुछ कुकिंग ही करते हैं, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, चलो आज कुछ नया बना कर देखते हैं, चलो आज ये कुछ नई चीज़ है ये ट्राई करते हैं। सो कुछ ना कुछ नया करने की एक इनके अंदर इच्छा होगी। एंड ये उसी से आपको हमेशा सरप्राइज रखेंगे। आपको एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है हो सकता है इनका। एंड ऑल्सो
दिल भी लाइक इनटू लॉट ऑफ लाइक आई इनको साफ़ सफाई रखना, डेकोरेशन एंड घर को मेंटेन रखना बहुत पसंद हो सकता है. दैट दिल भी लव टू like decorate the house, maintain the house and try things like कुछ ना कुछ तरीके से घर को रेनोवेट करते एंड आपको हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ अलग दिखे. ओह इस बार आप इन्होंने दे चेंज दिस वॉलपेपर, दे चेंज दैट पेंट एंड समथिंग लाइक दैट. कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे और उन्हें ये सब बहुत पसंद होगा. खुद को मेंटेन रखना, खुद अच्छे से तैयार होना, अच्छे तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना. जब ये घर से बाहर निकलें तो ये कोई भी ऐसे ही नहीं निकलेंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक समवन जो अगर थोड़ी सी दूर भी जाना है तो थोड़ा अच्छे से ही जाएंगे, ऐसे नहीं. एंड उसके साथ साथ ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको भी अपनी तरह कर देंगे धीरे धीरे. आपको भी वो उस लाइफ स्टाइल की आदत डलवा देंगे बिकॉज वो होगा ही वैसा. बिकॉज इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी चार्मिंग, वेरी इंटाइसिंग, इंस्पायर करने वाला, जो आप भी इनकी तरह हो ही जाओगे. बिकॉज यू लव द वे दे टेक थिंग्स लाइक हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना, हर छोटी छोटी चीज़ को मेंटेन करना. ये इन्हें बहुत पसंद होगा. ये ऐसे नहीं होंगे चीज़ों को यहाँ वहाँ छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे. एंड दे विल बी लाइक रियली लाइक हर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स एंड मेंटेनिंग दैम. तो वो सब चीज़ों का इन्हें बहुत शौक़ हो सकता है. एंड ऑल्सो हमेशा नए ट्रेंड के साथ चलना, नए टेस्ट इन्हें अच्छे लग सकते हैं कि कुछ भी नया आ रहा है तो चलो नए ट्रेंड्स के साथ फॉलो करना, उनको अपडेटेड रहना नए ट्रेंड्स से. एंड समथिंग लाइक दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड हो सकता है ये सारी ट्रेट्स हों. एंड लाइक दिस इज़ ऑल दैट आई एम गेटिंग. सो लाइक ओवरऑल ये बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सनालिटी हैं. छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़े एक्सप्लोरेशन तक. ही इज़ लाइक अ पैकेज. दिस पर्सन इज़ लाइक अ complete package, complete marriage material person. So I think if you are seeing this video, pile number 1, this is very lucky. I mean you guys are very lucky. So please claim this reading if you think कि अगर आपको ये resonating लगता है and if you want someone like this in your life, so please claim this reading and I'll see you in the next one. Okay, so pile number 2 people, these are your cards. We have the Hermit, Knight of Pentacles, Page of Cups, Knight of Cups and 2 of Pentacles, and we have the 3 of Swords. So the numbers we have over here are 2 number and again 3 number की energy सबसे ज़्यादा है, and also 2 numbers. So we have the signs we have are Taurus again, and we have Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so I think जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है कि when you meet this person, this future partner of yours, I think ज़रूर हो सकता है that this person may be going through a heartbreak at that point, or maybe going through some sort of a loss or some sort of I think traumatic incident in their life, जो कि जिस वजह से हो सकता है थोड़े से closed off हों. and they'll be like a person जो solitude में रहना पसंद कर रहे होंगे उस टाइम पर, और I think अकेले रहना एंड आइसोलेशन में रहना इन्हें उस वक्त अच्छा लग रहा है. बिकॉज दिल बी गोइंग थ्रू समथिंग. जब आप इनसे मिलोगे उस टाइम के लिए हो सकता है कि वो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ नज़र आएँ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक दिस इज़ हाउ यू गाइज आर गोइंग टू मीट. और मे बी ज़रूरी नहीं कि वो कोई पास्ट रिलेशनशिप से ही गो थ्रू कर रहे हों, बट समथिंग इज़ देयर. हो सकता है वो कोई अपने करियर से रिलेटेड कोई problems face कर रहे हो at that point, or maybe a change in location or a change of place, something like that. Maybe the most important energy I can see over here is कि वो I think profession wise they'll be somewhere in a government job. कोई तो government job में हो सकते हैं, and कोई तो ऐसी field में जहाँ government के अंडर में इन्हें कुछ काम करना हो. So most importantly any government related job जो ये कर रहे होंगे. and also इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो दे विल बी समवन जो कि थोड़े से स्लो एंड स्टडी पर्सन होंगे, जो बहुत जल्दी तो मिलेंगे नहीं किसी से, बट थोड़े से स्लो एंड स्टडी जो रहते हैं, जो लोग धीरे धीरे खुलते हैं, उनकी तरह हो सकते हैं. ये आपको शुरू में हो सकता है ये थोड़े से क्लोज्ड ऑफ लगे एंड थोड़े से इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ लगे और आपको लगे कि ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं. पर ऐसा नहीं है. दे नॉट रूड. इट कुड सेम कि वो एज अ रूड कम ऑफ हो, बट दे नॉट समवन लाइक दैट. बट हाँ थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं. बट ये थोड़े से चीज़ों को स्लोली स्टडीली आपके रिलेशनशिप में अगर चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी, स्लोली और स्टडीली आगे बढ़ेंगी फॉर बोथ ऑफ देम. ये पर्सन लेकिन वंस दे हैव ओपनड अप दे विल बी लाइक अ चाइल्ड एंड दे विल बी लाइक कम्प्लीटली लाइक एट ग्ली. जो कि एक चाइल्ड, छोटा बच्चा कैसे खुश होता है उस तरह से होंगे ये. स्टार्टिंग में तो ये हो सकता है नहीं बात करे जल्दी, बट वंस दे हैव ओपनड अप दे विल बी समवन लाइक जो छोटे बच्चे की तरह होंगे.
एंड उतने खुश होंगे, अपने आसपास भी खुश रखेंगे, हंसी मजाक करना और छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना, एंड अपने पार्टनर को भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देना। एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ये आई वुड से कि इंटेलिजेंट होंगे। अंडरस्टैंडिंग नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर, ये ज़रूर अपने पार्टनर को अच्छी तरह समझना और एक एक अच्छे गाइड, एक अच्छे मेंटर की तरह ये ध्यान रखने वाले होंगे, लाइक जो कि बहुत ही केयरिंग एज अ गाइड इन योर लाइफ, अ मेंटर इन योर लाइफ, एंड लाइक लव टू लाइक टीच समवन, टू टीच पीपल अराउंड, टू टीच देयर पार्टनर। उनकी ऐसी एक टेंडेंसी होगी कि वो अपने पार्टनर को आपको कुछ सिखाते रहेंगे, कुछ नई नई चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आकर हेल्प करेंगे कि नहीं, लेट मी हेल्प यू विद दिस, लेट मी हेल्प यू विद दैट। आपके अगर इफ़ यू हैव अ डिफरेंट करियर ऑल्सो वर्किंग, तो वो हो सकता है कि अपना काम छोड़ के आपके साथ आपके काम में कुछ ना कुछ करवाते रहें, ऐसा करो वैसा करो। एंड वेरी हेल्पिंग नेचर एंड वेरी केयरिंग एंड वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड बहुत ही कंपोज्ड और काम तो है, बट जब वो खुश होंगे तो इट विल बी लाइक ऑल ओवर द प्लेस। एंड आपके लिए ऐसा, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ओ ये वही पर्सन है जो जब मैं शुरू में मिली थी, कितना शांत था, कितना चुप रहता था, बट अब देखो ये कैसे छोटे बच्चे की तरह कैसे खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं आपके साथ। हर वो चीज़ करेंगे जो कि आपको दोनों को खुशी दे, आपको खुशी दे स्पेशली, एंड आपके लिए खड़े होना, आपके लिए स्टैंड लेना, दिस इज समथिंग दे विल डू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल बी लाइक ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल द टाइम। आपके लिए आप आर्मर की तरह खड़े रहेंगे, ऑलवेज लाइक लुकिंग आउट फॉर यू। आपके लिए हमेशा देखते रहेंगे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे ही हर वक्त ध्यान रखते रहना और हर वक्त एक नज़र रखना कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑलवेज बी ऑन एन एज, हमेशा एक पैर पर खड़े रहेंगे कि ओह अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं जल्दी से ऐसा कर दूँ, कुछ वैसा कर दूँ। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स वी हैव कि वो पर्सन थोड़े से हो सकता है वर्कहॉलिक हों ये, पर वर्कहॉलिक ये इसलिए भी हो सकते हैं बिकॉज इन्होंने कुछ पास्ट में अपने फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजंस लिए थे, उसकी वजह से मे बी देयर दिल बी लाइक गोइंग थ्रू समथिंग, बट वो वर्कहॉलिक होने उनका ठीक होगा। उनका वर्कहॉलिक होने का जो एक आई वुड से एक पर्सनालिटी ट्रेट है, उनके वर्कहॉलिक हैबिट्स थोड़ी सी आपको कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा अनॉय कर सकती हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बैड ट्रेट। आई थिंक मेहनती होने में कोई बुराई नहीं है, बट ऑल्सो ये पर्सन लाइक चाइल्ड लाइक फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेशन होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। जब भी किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो उसी में लाइक अपना 100% देना। अगर रिलेशनशिप में भी अपना 100% देंगे ज़रूर, हर चीज़ में अपना 100% देने की इनकी आदत होगी। वन दे आर ट्राइंग समथिंग दिल बी लाइक कि मैं अपना 100% दूँ, एंड रिलेशनशिप में भी वैसे ही होंगे, अपना 100% देंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे स्लोली एंड स्टडीली। एंड दैट्स वाई एक बहुत ही आई थिंक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जो कि स्लोली और स्टडीली बिल्ड होगा। बट ये इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ऑनेस्टी और ट्रुथ पर होगी, ना कि किसी फसाद पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमेशा अपनी ट्रूएस्ट साइड आगे रखेंगे, वेरी ओपन हार्टेड एंड बहुत ही ऑनेस्टी पसंद करने वाले, और किसी भी तरह का कोई फसाद इन्हें फेकनेस पसंद नहीं होगी। वेरी लाइक ओरिजिनल सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी जो कि हर किसी के साथ जल्दी यू नो घुलेंगे मिलेंगे नहीं, बट वंस दे डू दिल बी लाइक डू इट। एंड फॉर देम आपका ये रिलेशनशिप या ये बॉन्ड एक सेक्रेड रिचुअल की तरह होगा, जैसे वो हर रोज़ प्रैक्टिस करना चाहेंगे एंड हर रोज़ कुछ नया सोचेंगे कि आज आपको खुश करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाले पर्सन हो सकते हैं ये। एंड आप हर रोज़ ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ नया ट्राई करें, कुछ नया आपको ऑफ़र करें, कुछ ना कुछ ऑफ़र करते रहें आपको, लाइक कभी कुछ हंसी मजाक करते रहना, कभी कुछ मजाक, कभी कुछ मजाक। इस ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। एंड वैसे ही रोमांटिक भी बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है, रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे तो ये हंसी मजाक करते ही रहेंगे, लेकिन रोमांटिक मूड, जब ये रोमांटिक एस्पेक्ट की बात आती है तो उसमें भी पीछे नहीं होंगे। लाइक कंप्लीट लाइक द नाइट ऑफ कप्स हो गया, ये शोज़ की बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और रोमांटिक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी रहेंगे, और ज़्यादा इंटेंसली इनका रोमांस दिखाने का तरीका बहुत इंटेंस होगा। ऑल्सो ये हर दिन तो नहीं हो सकता कि ऐसा करें, बट जब ये करेंगे दिल बी लाइक जब इनका मूड ऐसे हर रोज़ तो ये इनकी मर्ज़ी से हंसी मजाक चले, बट किसी दिन ये अचानक से हो सकता है रोमांटिक हो जाए, अचानक से एक्सप्रेसिव हो जाएँ। सो समथिंग लाइक दैट इनकी लव लैंग्वेज होगी हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, मे बी आपका मजाक उड़ाना कभी कभी हो सकता है, बट नहीं वो ऐसा नहीं कि ना टॉक्सिक वे, नॉट एट ऑल, वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइक इन अ लविंग वे। इनकी लव लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा, बट व्हेन इट कम्स टू रोमांस वो उसमें भी बहुत अच्छे होंगे। एंड
दिस इज़ लाइक देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट जो इनके ट्रेट्स हो सकते हैं, लाइक आई सेड. सो आई थिंक दैट वाज इट गाइस. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, पाइल नंबर 2 पीपल, देन प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को कमेंट्स में. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप और कौन से टॉपिक्स पर मुझसे रीडिंग चाहते हैं, तो मैं उन्हीं पर बनाऊँ. एंड एनी फीडबैक यू वांट टू गिव, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट वाज इट गाइस. बाय.